हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम करते हैं बहुत दिनों बाद आपका फिर से एक नए वीडियो में। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज आपको अपने गार्डन का अपडेट और कैसे मेरे पौधे इतने हेल्दी रहते हैं। करते हैं इस बारे में कुछ बातें। पौधों को हेल्दी रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाके महंगी महंगी खाद लेकर आएँ। और मैं भी, जैसे कि मैंने कहा, सस्ती गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं भी अपने किचन से निकले हुए वेस्ट, जो भी मतलब चाहे अंडा बॉईल किया हो, चाहे आलू बॉईल किया हो, इस टाइप का मटेरियल बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकती हूँ। छिलके क्रश करके इस तरीके से डाल देती हूँ और जो पानी होता है उसको भी ठंडा करके किसी न किसी गमले में मैं डालती रहती हूँ। दिन भर आजकल मतलब अंडे, मतलब सर्दियों का सीज़न है तो अंडे वगैरह यूज़ होते ही हैं। प्याज, आलू के छिलके वगैरह जितना भी मटेरियल निकलता है उसको मैं एक साइड में, एक क्यारी के एक साइड में एक साथ उसको इकट्ठा इस तरीके से करती रहती हूँ। और इसके नीचे गोबर है तो इसके नीचे केंचुए भी होंगे जो कि बहुत इसका वर्मी कंपोस्ट बना देंगे। ग्रो बैग जब भी साइड से खाली होता है तो मैं कुछ ना कुछ उसमें डाल ही देती हूँ ताकि मुझे कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने को मिलता रहे। तो यहाँ पे तो मूलियाँ हैं जो कि अब पत्ते तो कम हो रहे हैं इसके, लेकिन मूली बढ़ने लगी है अब। और ये मेथी भी मैंने तोड़ा नहीं क्योंकि इसमें बीज निकलने लग गया था। और साइड में जो जगह खाली है उसमें देख सकते हैं, अब धनिया बोया था मैंने तो धनिया ग्रो हो गया है। तो जो धनिया अभी तक हम खा रहे थे उसके बाद इसकी बारी आएगी और ये ग्रो होने लगेगा। गार्डनिंग में कुछ ना कुछ करते रहो तब जाके आपको गार्डनिंग का अच्छा एक रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मूली के पत्ते जो हैं हमने कुछ खाए थे और अब मैं इनको तोड़ नहीं रही हूँ। यहाँ पे जो मेथी है आज मैं उसको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। 2 बार की हम खा चुके हैं, अभी तीसरी हार्वेस्टिंग इसकी चल रही है। और इसके बीच में भी मैंने धनिया बोया है थोड़ा सा, और दूसरे ग्रो बैग में ये जो मेथी है, इन दोनों को ही मैं एक साथ हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये जो धनिया है अभी फ़िलहाल तो हरा भरा है, इसमें दाने भी मतलब बीज नहीं निकला है तो अभी निकालूंगी नहीं। और ये है गेंदा जो पड़ोस से लेके आई थी मैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ही अच्छा ये अभी तक ब्लूमिंग कर रहा है क्योंकि गेंदा है ही ऐसा फूल कि आपके गार्डन में बिल्कुल रौनक और खुशबू बिखेर देता है। तो ये देखिए कितने सारी इसमें अभी भी ब्लूमिंग होने पे लगी है। इस छोटे से टब में बोई थी मैंने राई की पौध, तो राई अब धीरे धीरे फूल आने वाले हैं राई पे। तो मैंने क्या किया है कि कुछ कुछ पत्ते तो हम इसके खा ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो स्पेस खाली है वहाँ पे ना मैंने धनिए के दाने डाले हैं। और इस तरीके से पूरे स्प्रिंकल नहीं किए हैं पूरी जगह में, छोटे छोटे से, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2-4 दाने साथ में ही एक ही जगह में उंगली से होल करके मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। इस तरीके से भी धनिया बो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो इस तरीके से बोया जाता है, जैसे एक साइड में मूली लगा दी, फिर उसके थोड़ा सा जगह छोड़ के थोड़ी दूरी पे धनिया इस तरीके से डाल दो, बहुत ही अच्छा होता है, गुच्छेदार। और यहाँ पे भी जो जगह खाली है यहाँ पे भी मैं धनिया ही बोने वाली हूँ ताकि राई अगर फूल भी जाए तो वहाँ से धनिया निकल के आ जाए हमारे पास ताकि हमको धनिया की कोई कमी ना हो। और आराम से आप अभी भी धनिया बो सकते हैं। इन दोनों गमलों के धनिए भी अब बस फूलने लगे हैं, तो इन दोनों गमलों में मैं सोच रही हूँ कि अपना जो पाम है, मैंने पाम ले रखे हैं नर्सरी से, तो उनको लगाने वाली हूँ। ये जो गेंदा है अब इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। वैसे फ्लावरिंग तो हो रही है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फूल मुझे फिर भाते ही नहीं हैं। अगर जो थोड़ा सा इस तरीके से दिखे मुरझाया हुआ तो फिर मैं उन फूलों को ज़्यादा अपने गार्डन में रखती नहीं हूँ। बस नए नवेले जो ये खिलखिलाते हुए डहेलिया हैं और भी फूल हैं, गुलदाउदी है, अभी इनकी बारी है। और डहेलिया पे बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। और गमले में इसकी ब्लूमिंग कम हुई थी और अभी इस बार मैंने क्यारी में लगाया तो बहुत ही अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। तो गमले की बजाय नीचे ज़मीन पे बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है कोई भी चीज़। गार्डन में कोई भी फूल पत्ता मुरझाया हुआ हो तो मैं उसको इस तरीके से पिंच करके तोड़ती रहती हूँ, लेकिन बाहर नहीं फेंकती हूँ। गार्डन से बाहर कोई चीज़ आपको नहीं जाने देनी है, चाहे वो मिट्टी हो, सूखे पत्ते हों, आपका मुरझाया हुआ फूल हो, या फिर कुछ भी आपका किचन वेस्ट हो, तब जाके आपको गार्डनिंग बेहतर तरीके से मतलब रिज़ल्ट देती है। तो इसी तरीके से मैं मिट्टी में डालती रहती हूँ उनको। ये गुलदाउदी येलो कलर की है जो कि शायद इस बार फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी छोटा सा नन्हा पौधा मैं पड़ोसियों से लेके आई थी, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि चलो मेरे पास येलो गुलदाउदी आ चुकी है। और ये बहुत महंगा मिलता है नर्सरी में, मतलब हम सस्ते गार्डनर हैं, हमारे लिए तो महंगा ही है, 50-60 रुपये का यहाँ पे मिलता है। सर्दियों का टाइम है, चाय दिन भर बनती ही रहती है,
3 से 4 टाइम, और कभी मेहमान आ जाएँ तो फिर तो चाय पत्ती इतनी सारी हो जाती है। तो इसको भी मैं अच्छे से वॉश करके इस तरीके से डे बाय डे किसी न किसी गमले में याद करके डालती रहती हूँ, अलग अलग गमलों में। और इसको 1-2 दिन इस तरीके से धूप में सूखने देना है ऊपर की तरफ, और जब सूख जाए उसके बाद आप इसको गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है। कूड़ा कबाड़ा जो भी निकलता है, झाड़ू मारती हूँ मैं, पत्ते, मिट्टी, रेत जो भी निकलती है, पपड़ी वगैरह, सब मैं अपने गमलों में डालती रहती हूँ। ये कुछ दिन का के बाद का अपडेट है धनिया का। तो ये देखिए धनिया कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है धनिया। कभी कभी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया था शायद इसके लिए, तो अच्छे से ग्रो हो गया है। यहाँ की 1-2 मूलियाँ मैं खा चुकी हूँ, और बाकी इन मूली को भी निकाल दूँगी। इसके बाद देखती हूँ मैं इसमें टमाटर या फिर मटर लगाने वाली हूँ मैं। और यहाँ की मेथी भी हम खा चुके हैं गाइस। और इस मेथी के बीच में एक टमाटर का पौधा आपको दिख रहा होगा, तो वो मैंने क्यारी से निकाल के ही लगाया था कुछ दिन पहले। तो अब इस मेथी को मैं अब हार्वेस्ट तो नहीं करेंगे, हम सीधा इसको जड़ से ही निकाल देंगे। और इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जो टमाटर का पौधा हमारा है उसको इसमें अब ग्रो होने देंगे। बाकी देखते हैं इसमें टमाटर लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली जो पल्प मैं फेंकती हूँ कभी कभी क्यारी में, उससे जर्मिनेट हुआ पौधा है। लेकिन होप ये अच्छे से टमाटर दे दे। एक और पौधा मुझे दिखाई दिया क्यारी में, तो उसको भी मैं उठा के लेके आ गई हूँ। और काफ़ी हेल्दी पौधे हैं, ये देखिए। इसको भी लगा लेते हैं ग्रो बैग में, इसी के ही थोड़ी सी दूरी पे। तो ये 2 प्लांट जो है टमाटर के इसी ग्रो बैग पे ग्रो करेंगे। लेकिन टमाटर का इस बार जहाँ तक मुझे रिज़ल्ट मिला है, तो पिछली बार जो एक पौधे में 4-5 किलो टमाटर मेरे निकले थे, बहुत ज़्यादा टमाटर हुए थे पिछली बार। लेकिन इस बार होता है ना, कभी किसी चीज़ का सीज़न होता है, कभी किसी चीज़ का। तो इस बार आलू वगैरह काफ़ी अच्छे हुए हैं, मतलब मेरे पड़ोस में आलू निकाले पड़ोसी ने, तो काफ़ी अच्छे आलू हो रखे हैं। लेकिन उन्होंने भी जो मटर लगाई है, टमाटर लगाए हैं, उनमें उतना अच्छा रिज़ल्ट है नहीं, जबकि अच्छे से खाद डाली है, गुड़ाई करी है। मैंने भी काफ़ी मतलब गोबर की खाद डाली है इसमें, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट है नहीं। बट चलो जितना भी है, जितना भी हाथ लगे बहुत है। सूखे फूल, सूखी पत्तियां जो है आपको पिंच करते रहना चाहिए लगातार, और इससे क्या होता है ना, पौधा साफ़ सुथरा दिखाई देता है। जैसे इंसानों को साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, वैसे ही पौधे की भी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और सूखे पत्ते हो चाहे ड्राई, मतलब जो भी आपका फ्लावर मुरझा गया है उसको तुरंत निकाल दे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फूल में। जैसे कि ये गुलदाउदी देखेंगे आप, तो इसको मैंने ना रिपोर्ट नहीं किया, इसका शायद रूट बॉन्ड भी हो चुका है काफ़ी, तो इसमें पत्ते कम है लेकिन फ्लावरिंग फिर भी हो ही गई। बहुत ही बढ़िया इसका कलर लगता है, और मुझे लेकिन इसके साथ येलो भी होता अगर मेरे गार्डन में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता। बट फ़िलहाल मेरे पास यही वाला कलर अवेलेबल है। और ये देखिए जो मैंने अलग से लगाए थे पौधे, वो काफ़ी हेल्दी हैं, इनके पत्ते भी हेल्दी हैं, और फ्लावर की तो आप मतलब क्या है देखें, मतलब इतनी खूबसूरत इनके फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। और बाकी इनमें जो काले कीड़े हैं वो लगने पे लगे हैं, बट इससे उतना कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं गुलदाउदी को, और मैं सफाई करती रहती हूँ। एक छोटी सी कटिंग ये लगाई थी जिस पे देखो जड़ें तो नहीं बनी है, लेकिन फ्लावर देखो कितना प्यारा सा खिल के आ चुका है। इन छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाए थे मैंने गुलदाउदी, क्योंकि कुछ लगाने को कुछ खास था ही नहीं, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी से ब्लूमिंग हो गई है। मौसम जो है चेंज हो रहा है, सर्दियों का टाइम है और अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है इधर, तो सोचा कि बारिश से पहले थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं। इसमें मैंने चाय पत्ती डाली थी जो कि सूख चुकी थी, तो कुछ कुछ पौधों की गुड़ाई कर देते हैं ताकि जब बारिश आए तो बारिश के बाद फिर गुड़ाई नहीं हो पाती। और काफ़ी टाइम से मैंने इनमें गुड़ाई नहीं की है, क्योंकि हमारे घर में चल रहा है अभी थोड़ा सा पेंटिंग का काम, तो काफ़ी फैला फैला सा है और बहुत सारे काम हो जाते हैं लेडीज़ को, तो लगे हाथ मुझे जितना टाइम मिल रहा है तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो अपडेट दिया है अपने गार्डन का। पौधे को हेल्दी रखने में न्यूट्रिशन उतना ही काम करते हैं जितना कि गुड़ाई, निराई और पौधे की सफाई और उसकी मेंटेनेंस। तो काफ़ी आपके पौधे हेल्दी और लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं आपके गार्डन में, इस तरीके से रौनक बिखरे रहते हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं। और ये जो हमारा फूल है इसको आपको पता ही होगा, जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, तो काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग हो रही है। और अभी इसके जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वो भी जर्मिनेट होके इनमें भी कलियां बन चुकी हैं, जो कि बहुत ही जल्द ब्लूम करने लग जाएगी। बट जो मदर प्लांट है जिसमें इतने सारे फ्लावर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है ना कि पत्तियां देखेंगे आप तो बहुत कम है, बहुत ही ड्राई ड्राई हो गई है।
और हमारी स्ट्रीट डॉग भी आ चुकी है और ये देख रही है कि मुझे लाड नहीं कर रही, अपने गमलों पे और अपने वीडियो शूट पे ही लगी है। तो थोड़ा सा इसको लाड कर लेते हैं। और मैं जैसे ही अंदर से प्लेट्स में छिलके वगैरह लेके आती हूँ, जो किचन से निकला हुआ रहता है, ये सोचती है ये मेरे लिए लेके आ गई है अंडे वगैरह जबकि मैं गमले में डालने के लिए लेके आती हूँ। और मैं इस तरीके से दबा देती हूँ। ये हर एक गमले को सूंघते हुए निकलती रहती है कि अंडे के छिलके किस में होंगे, फिर ये खुरेद के निकाल देती है कई बार। तो इस तरीके से छिपा देती हूँ मैं। और कई बार पंछी भी इस मतलब चोंच मार मार के सारे छिलके बाहर निकाल देते हैं। अभी तो फ़िलहाल सर्दी का टाइम है तो पंछी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, वरना मेरे गार्डन में सुबह से लेकर शाम तक पंछी इतना फुदकते रहते हैं। और जो भी मैंने किचन वेस्ट डाला होता है उसको पूरा छिन भिन करके निकाल के इधर उधर फैला देते हैं। तो ये जितने भी पत्ते और वगैरह वगैरह जो भी डाला है मैंने, इसको अच्छे से मैं गमले के नीचे मिट्टी में डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना कि गमले की मिट्टी में थोड़ा मैसी नहीं लगता है, साफ़ सफाई अच्छी लगती है। और आपने नॉर्मल कोई सा भी पौधा लगा रखा होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा, मेंटेन और क्लीन लगेगा। मिट्टी इस तरीके से आप उसके नीचे जो भी किचन वेस्ट है आपका, उस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से दबा दें तो मिट्टी काफ़ी साफ़ सुथरी लगती है और अच्छा नहीं लगता है देखने में। गंदा गंदा सा कि कूड़ा कबाड़ा डाला हुआ है तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो तब जाके आपका पौधा कोई भी प्लांट हो सही दिखता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन तो उसमें पहुंच ही जाएगा जब आप इतनी छोटी छोटी सी मेहनत करेंगे। यह है क्रोटन का पौधा जिसमें मैंने आलू के छिलके डाले और इसमें डाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती है नहीं, ये शेडी एरिया में है। तो इसमें नॉर्मली जो आलू के छिलके हैं खुरेद के निकालते हैं वो डाले हुए हैं, क्योंकि इनको ड्राई करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है आलू के छिलके। आप बिल्कुल ना फेंकिए, चाहे आपने खुरेद के निकाले हैं या फिर आपने पील करे हैं। पील किए हुए थोड़े सुखाने पड़ते हैं, लेकिन ये मैंने खुरच के निकाले तो इनको सुखाने की इतनी ज़रूरत पड़ती है नहीं। सर्दियों का टाइम है, मेथी मटर के छिलके वगैरह जितने भी होते हैं मैं कैरी में एक साइड इनको इस तरीके से डाल देती हूँ। अब जो पिछले महीने के जो छिलके होंगे वो तो मिट्टी में मिल चुके हैं और अब ये नए छिलके मैंने ऐड करे हैं। ये मीशो के साथ जो मीशो से सीड मंगवाए थे उसके साथ जो गेंदे का फूल वो आया था उससे मैंने ग्रो किया है। और ये वाला देखेंगे आप तो ये रोड साइड पे पड़ोसियों का जो गेंदा था वो था, काफ़ी अच्छा उसने रिज़ल्ट दिया है बजाय मीशो से मंगाए हुए बीजों के हिसाब से। बाकी जो भी इधर के जितने भी प्लांट है, अभी थोड़ा सा सर्दी का टाइम है तो इनकी थोड़ा पत्तियों में थोड़ा सा मतलब रूखापन और जो इनकी हाइट वगैरह थोड़ी सी थम सी गई है, अभी बढ़ते हैं नहीं है इस सीज़न में, तो अभी थोड़ी सी रुकावट है। और आजकल मेरे घर में जैसे कि मैंने कहा पेंटिंग का काम चल रहा है तो मैं इन पे ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ, बस पानी डाला है। बाकी देखेंगे आप बहुत ज़्यादा धूल से ये गंदे हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार पेंटिंग का काम हो जाए उसके बाद में इनमें बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाली हूँ। और हमारी डहेलिया मैडम जो है बहुत ही अच्छे से ब्लूम करने पे लगी है, बहुत ही सारी इसमें ब्लूमिंग हो रही है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूर से ही इतना चमकदार रेड कलर इतना अच्छा लग रहा है, दूर से ही लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम्हारे गार्डन में कौन सा फ्लावर वो खिला हुआ है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी टिप्स जो मैं रेगुलर करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि रेगुलर हमारे किचन से कुछ ना कुछ निकलता रहता है और रेगुलर करते करते मुझे इतनी आदत हो गई है कि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, अंदर बाहर मैं करती रहती हूँ। और साथ ही साथ अपने प्लांट्स के लिए खुद ही घर में अपना फ्री का न्यूट्रिशन हमको मिल जाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने गमलों में इस तरीके से मतलब जो भी आपका किचन वेस्ट है या फिर गार्डन से जो भी निकला हुआ कचरा है वो उसको आप बाहर ना फेंके, अपने कैरी में यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपको ना महंगा फर्टिलाइज़र खाद वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मनी प्लांट है, इसकी भी थोड़ी सी ग्रोथ कम है, इसमें मैंने जूट की रस्सी लगा तो दी है, लेकिन अभी पेंटिंग का काम है तो अभी मुझे सारे हटाने पड़ेंगे गमले और मौसम देखेंगे आप तो सूरज तो दिखाई दे रहा है लेकिन बादल लगे हुए हैं काले काले और घना घोर हो रखा है मौसम और बारिश आने वाली है। और जॉली बैठी हुई है कि मुझे रोटी मिलेगी तभी मैं जाऊँगी, वरना ये यहाँ से टस की मस नहीं हो पा रही है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको जो पाम मैंने कहा था कि आपसे कि नर्सरी से मैंने पाम लिए हैं। तो वैसे मेरे पास एक पाम ये पड़ा हुआ था बट ये सिंगल है और इसको अभी मतलब एक पौधे से अनेक होने में काफ़ी साल लग जाते हैं पाम को। तो मैंने जोड़ा ले ही लिया, मुझसे सब्र हुआ नहीं। कई पौधे तो मैं कटिंग से ग्रो कर लेती हूँ, लेकिन पाम ये है ना कि पाम कोई देता भी नहीं है, मतलब पाम को लेने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं देने में।
तो मैंने जोड़ा ले ही लिया है और इसको मैं बहुत ही जल्दी गमलों में लगाऊंगी। अभी मैंने इसके लिए गमले भी नहीं लिए हैं। और पाम ना बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, इंडोर रखो आउटडोर रखो कहीं भी रखो, वहाँ का ये लुक ही चेंज कर देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। बस अब कल से हमारे घर में पेंटिंग का काम शुरू होगा, तब मुझे ये सब इधर उधर करना होगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे। और आलू भी नहीं निकाले मैंने अभी तक, लोगों ने निकाल दिए हैं, बट मैंने थोड़े लेट में बोए थे। यहाँ पे जो गुड़हल का पौधा था हमारा काफ़ी बड़ा, आपको दिखाया था मैंने, उसको भी मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था कि इस टाइप का फूल आएगा इसमें। ये किसी के घर के आगे पड़े हुए थी इसकी टहनियाँ, और मैंने लगा दिया था और ये इतनी जल्दी से अच्छे से ग्रो हो गया था, पेड़ बन गया था पौधे से। तो इसको मैंने कट कर दिया। इसका गुड़हल मुझे उतना पसंद आया नहीं, इसके जगह पे मैं कुछ और गुड़हल लगाऊंगी। मतलब लगाई है मैंने 2 कटिंग्स, देखते हैं ग्रो होती कि नहीं होती है। फिलहाल तो क्यारी में गुलाब है और बाकी सब्जियों के लिए ही मैं इसको छोड़ूंगी। बाकी आपको पता ही है, अमरूद और एक नींबू कागजी का पौधा मैंने लगाया है। और मौसम भी इस तरीके का हो रहा है कि पता नहीं किस दिन बारिश आती है, तो देखते हैं पेंटिंग का काम कब तक हो पाता है। और ये जो 2 गमले हैं इनमें ही मैं पाम लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी इनका धनिया तो हो चुका है फिनिश। और इस टब में मैंने मेथी के दाने डाले थे और इनके बीच में मैंने उसी स्टेप से उसी तरीके से धनिया बोया है। जैसे कि मैंने कहा, उंगली से मिट्टी को हटा के और थोड़े थोड़े उसमें 4-5 दाने एक साथ ही, और एक साथ ही फूटता है धनिया, मतलब काफ़ी अच्छे गुच्छेदार बनता है। तो मेथी है, मेथी के बीच में लगा रखे हैं, ताकि मेथी हम अगर हार्वेस्ट कर भी लें तो धनिया इसमें धीरे धीरे से ग्रो होने लगेगा। धनिया को आप आराम से अभी भी बो सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से धनिया हो गया। ये राई के बीच भी देखिए धनिया निकल के आ चुका है, जो कि मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही लगाया था। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने को मिलता रहे गार्डन में, तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारी मेहनत फालतू की जा रही है। और देखने वाले भी ये नहीं कहते कि हाँ मतलब फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। ये ग्रो बैग में धनिया अब बस फिनिश हो चुका है। अब इसमें भी देखती हूँ कि मैं क्या लगाऊंगी। ये छोटे टाइप के ग्रो बैग हैं, तो इनमें कुछ पत्तेदार लगाना ही बेस्ट होता है। ज़्यादा लंबा पौधा जैसे कि बैंगन या फिर टमाटर, इस टाइप के पौधे इसमें ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए लंबे वाले ग्रो बैग सही रहते हैं। बट पत्तेदार सब्जियां हैं, मेथी, पालक, राई और धनिया, इसके लिए ये सबसे बेस्ट ग्रो बैग हैं। और बहुत ही अच्छे से इसमें मतलब सब्जियां ग्रो हो जाती हैं, जो कि हमने काफ़ी खाई भी। तो ये थी मेरी सस्ती गार्डनिंग टिप्स, जो कि मैं रेगुलर करती हूँ, और आप भी कीजिए। और अपने गार्डन को मार्केट के जितने भी महंगे जो भी फर्टिलाइज़र या फिर खाद वगैरह है, उसके बजाय आप अपने घर का न्यूट्रिशन आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, और आराम प्लांट अच्छे से हेल्दी चलेंगे, जैसे कि मेरे गार्डन में आपको दिख रहे होंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय।